So we were all doing the topic of Kashmir districts and Kashmir districts में we were doing अनंतनाग. हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था रिलेटेड टू अनंतनाग, उसी को कंप्लीट कर रहे थे हम लोग. एंड उसके अंदर हम लोगों ने अनंतनाग में हम लोगों ने यहाँ तक स्टार्ट किया था. ये सब जो है लोकेशंस हम लोगों ने देखी थी. अनंतनाग के एरिया में इसकी तहसील्स देखी थी. एंड इसमें पहलगाम हम लोगों ने जो है थोड़ा सा कंप्लीट किया था. पहलगाम के बारे में खास इंफॉर्मेशन देखी थी. वेरीनाग स्प्रिंग के बारे में देखा था, कहाँ कहाँ पे उसका मेंशन्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो चीजें देखी थी. बेताब वैली, अचबल एरिया वो देखा था. मार्टांड सन टेम्पल देखा था, किसने बनवाया था, किसने डिस्ट्रॉय किया, वो दो नाम पढ़े थे. फिर इसका एक और जो तहसील थी कोकिरनाग, उसको देखा था. तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को कवर अप किया था. अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आने का जो है एक्सपेक्टेड है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अनंतनाग का जो पूरा एरिया है, कितनी तहसील्स वहां पे है, वहां के कोई भी आसपास के एरिया के बारे में, स्पेशली पहलगाम में के बारे में, या उसकी जितनी भी टूरिस्ट जितना भी आसपास बना हुआ है, जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उन सब के बारे में पूछा जा सकता है. तो ये सब आपको इसमें याद रखना है. फिर इसके बाद अनंतनाग के बाद जो आपका नेक्स्ट इसमें आता है जस्ट आफ्टर द अनंतनाग, वो हम स्टार्ट करते हैं. डिस्ट्रिक्ट इज कुलगाम डिस्ट्रिक्ट. सेकेंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, दैट इज द कुलगाम. कुलगाम जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में अब स्टार्ट करें तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे सब लोग. कुलगाम जो कि पीर पंजाल रेंज में ही इसके पास ही सिचुएटेड है. एंड ये जो आपका कुलगाम है, इसके बारे में आपको इसमें कितनी तहसील्स हैं और ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी पढ़नी है. इसके बारे में थोड़े सा अगर मैं आपको इसकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो देखो भाई, यहाँ पर एक पोएट थे, स्कॉलर भी थे और एक पोएट थे जिनका नाम था स्वालेह रेशी. इनकी एक बुक थी तस्कीरा सद्दाते सिमनानिया. ये एक बुक थी जिसने जो है बताया, उस बुक के हिसाब से ये जो कुलगाम का एरिया है उसका नाम क्या है. उस बुक के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से कुलगाम एरिया का नाम है शेमपोरा. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये शेमपोरा रीजन है ये किसका पुराना नाम है, कौन से एरिया का ओल्ड नेम है आपका शेमपोरा, ये क्वेश्चन बन सकता है. शेमपोरा आपका कुलगाम का पुराना नाम है, ठीक है. लेकिन बाद में इस जगह का नाम जो है वो कुलगाम पड़ गया, चेंज कर दिया. किसने किया? एक पर्सन थे सैयद हुसैन सिमनानी. सैयद हुसैन सिमनानी ने इस एरिया का नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया. और नाम क्या पड़ गया? कुलगाम. ठीक है. और क्यों? क्योंकि गांव का मतलब संस्कृत में क्या होता है? विलेजेस. और कुल का मतलब होता है वो जो कुल है, जो वहां का क्लैन है, वो कहा जाता है. इंग्लिश में क्लैन कहते हैं. इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका नाम कुलगाम पड़ गया. ठीक है. इसका नाम जो है आपको यहाँ से ऐसा चेंज किया हुआ मिलेगा. तो ये एग्जाम के लिए दोनों नाम इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या पूछेगा
कि पुराना नाम किसका क्या था, ये पूछ सकता है। और कुलगाम जो है ये नाम किसने किया चेंज, ये पूछ सकता है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं सर सैयद हुसैन सिमनानी। ठीक है, फिर इसके बाद सैयद हुसैन सिमनानी का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम जो है सिमनानी है। ये सिमनानी क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो है ईरान में एक जगह थी सिमनान, वहां से आए थे, इसलिए इनका नाम होता है ना सिमनानी। जैसे होता है ना कि अगर वो हिंदुस्तान से बिलोंग करता है तो ऐसा होता है ना कि नाम के आगे हिंदुस्तानी लगा देते हैं। ऐसी जो पर्सन जहां से बिलोंग करता है उसके नाम के आगे वैसा लगा के उसको बुलाते हैं। एक्चुअली में नाम सैयद हुसैन था। ये ईरान की एक जगह सिमनानी से आते हैं, इसलिए इनका नाम सैयद हुसैन सिमनानी रख दिया जाता है। ठीक है, और जब ये पूरा कश्मीर वैली को घूम रहे होते हैं तब इनको ये कुलगाम की जो जगह है बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है, और यहीं पर आकर ये जो है वो बस जाते हैं। और ये ऐसा कहते हैं कि अब जब मेरी कभी डेथ भी होगी तब मुझे यहीं पर ही दफनाया जाए। ठीक है, तो ये इनको बहुत ही सुंदर जगह लगती है। कुलगाम का जो पूरा एरिया है काफी ज्यादा इनको सुंदर लगता है। और इसी में, इसी जो एरिया में यहाँ पे कहा जाता है कि मुगल एम्परर जो थे, शाहजहां और बाकी जो और मुगल एम्परर्स थे, उनकी ये काफी फेवरेट जगह में से एक थी जहाँ पे ये हंटिंग करने के लिए आते थे, ये वाली प्लेस कुलगांव। उसके अलावा यहाँ पर जो है कहा जाता है कि ये वाली जो प्लेस है, ये एक शेख थे जिनका नाम था नूरुद्दीन नूरानी। शेख नूरुद्दीन नूरानी, सुना है इनका नाम किसी ने? यस मैम। ये जो शेख थे नूरुद्दीन नूरानी, इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता था? इनको कहा जाता था नंद ऋषि, दूसरा नाम है इनका। नंद ऋषि के नाम से भी इनको जानते थे। ठीक है, तो ये इनका एक जो है दूसरा नाम था। और ये कौन थे बेसिकली? ये सूफी संत थे, बहुत ही पोएट टाइप थे। और इन्होंने जो है क्या बनाया था? ऋषि ऑर्डर। ये क्या कहे जाते हैं? फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। प्लस इनको एक टाइटल भी दिया गया था, इन्हीं शेख नूरुद्दीन नूरानी को टाइटल दिया गया था, क्या चीज? अलामदार ए कश्मीर। अलामदार ए कश्मीर। ऋषि ऑर्डर क्या है? ऋषि ऑर्डर क्या चीज है? एनीवन? देखो भाई, जो सूफी है, सूफिज्म, सूफिज्म रिलेटेड जितनी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, सूफी रिलेटेड, सूफिज्म रिलेटेड या सूफी रिलेटेड जो है जितनी भी पुरानी टीचिंग्स हुआ करती थी, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मतलब सूफी रिलेटेड जितना भी स्पिरिचुअल चीजें होती थी, प्रैक्टिसेस होती थी, वो सारे जो है स्टार्ट करने वाले यही थे ऋषि ऑर्डर। मतलब एक जगह पे सबको बताना, समझाना। और यही ऋषि ऑर्डर ने जो कश्मीर और वहाँ का कल्चर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा था। ठीक है, मतलब जो कश्मीर के हम देखते हैं ना कि कश्मीर के जो सोसाइटी है वहाँ की, कल्चर है वहाँ का, और सोशल प्रैक्टिसेस जो वहाँ पे की जाती है वो थोड़ी हटके है। तो वो हटके प्रैक्टिसेस करना, वो सारी चीजें ऋषि ऑर्डर में ही लिखी गई थी। और वहीं से स्टार्ट करने वाले पर्सन भी कौन है? शेख नूरुद्दीन नूरानी। इनका जो है एक श्राइन भी बना हुआ है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, नूरुद्दीन। और इन्होंने बहुत सारी जो है वो लिखी है, पोएम्स वगैरह बहुत सारी लिखी हैं। 4 से 6 लाइनें की इनकी पोएम हुआ करती थी, बहुत सारी इनकी पोएम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये चाहते थे हिंदू और मुस्लिम की क्या हो जाए?
यूनिटी हो जाए। ठीक है, ये इन चीजों के बारे में आप याद रखना। और यही वो पर्सन है जिन्होंने, यही शेख नूरुद्दीन नूरानी है जिन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया है कश्मीरी लैंग्वेज में। He has translated Quran into Kashmiri language. ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिए इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। उसके अलावा इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, काफी सारी आपको इनकी बुक्स, इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स भी देखने को मिलेंगी। तो फिर यहाँ से जो है शेख नूरुद्दानी आपके इनके बारे में याद रखिएगा। और इनको टाइटल एक तो नंद ऋषि भी कहा जाता है, अलामदार ए कश्मीर कहा जाता है, प्लस इनको शेख उल आलम भी कहा जाता है। शेख उल आलम के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो कश्मीर की सरकार है उन्होंने एक श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम भी, आई थिंक सबको पता होगी ये चीज, श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम जो है वो रीनेम किया गया था। एनीवन आइडिया है इस चीज का? यार शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट has been renamed as शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब श्रीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो यहाँ पर जो है वो इसका नाम यहाँ पर चेंज भी कर दिया गया था। शेख उल आलम इंटरनेशनल श्रीनगर एयरपोर्ट इसका नाम रख दिया गया। तो आपको पता होगा कि शेख उल आलम कौन है जिनके नाम पे ये किया गया है। ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए। और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है वो भी इनके लिखे हुए जो भी लिखते थे उनसे रिलेटेड बुक भी छापी है स्टूडेंट्स के लिए उर्दू लैंग्वेज में। तो वो चीजें भी यहाँ पर की गई हैं। और जो जम्मू कश्मीर की जो अकेडमी है रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, उन्होंने भी यहाँ पर इनकी एक बायोग्राफी के लिए, ठीक है, इनकी बायोग्राफी के लिए एक बुक भी यहाँ पर पब्लिश करी है जिसका नाम है हयात ए शेख उल आलम। ये बुक भी एक पब्लिश की गई है जिसमें इनकी लाइफ के बारे में, लाइफ ऑफ नंद ऋषि के बारे में पूरा बताया गया है। रिलेटेड टू इनकी टीचिंग्स क्या थी, इनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से ये आगे हुआ, मतलब रिलेटेड टू इनके बारे में सारी चीजें बताई गई है। तो ये भी आपको इनका याद रखना है, इनके बारे में याद रखना। तो यही वो प्लेस है कुलगाम। हमने ये क्यों पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि हम यही वो प्लेस है जहां से कुलगाम में ही इनकी जो है बर्थ हुआ था। इनकी जो बर्थ प्लेस है वो कुलगाम थी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कुलगाम, वो इन्हीं की बर्थ प्लेस थी। इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। मिसलेनियस टॉपिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एग्जैक्टली तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक होगा, बट मिसलेनियस में जो है एग्जामिनर यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोएट थे वो इसी जगह पे उनकी जन्म हुआ था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर एक और सेम इसी तरीके से एक और भी पर्सन थे जिनका यहाँ पर जो है वो जन्म हुआ था। एक ये फर्स्ट पर्सन पढ़े शेख नूरुद्दीन नूरानी। सेकंड एक पर्सन एक और थे जिनका यहाँ पर जन्म हुआ था, उनका नाम था लालेश्वरी। नाम सुना है किसी ने इनका? लाल देद मैम। यस मैम लाल देद, हाँ लालेश्वरी। यस, लाल देद।
इनका भी जो बर्थ प्लेस है वो भी किसको कहा जाता है, वो भी यही जगह है, सेम कुलगाम। ठीक है, ये भी जो है लालेश्वरी, इनको भी लाल देद, यहाँ पर इनके अलग अलग नाम थे, काफी सारे इनके अलग अलग नाम है। ये भी जो है ये सब पोएम्स वगैरह लिखना, ये सारी चीजें, वो सब चीजें यहाँ पे लिखा करती थी। तो इनका भी नाम इसी के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इनकी जो पोएम थी वो कश्मीर के लिटरेचर में जानी जाती है, और इनकी पोएम के कलेक्शन को, जो इनकी टोटल पोएम्स थी उनके कलेक्शन को कहा जाता है वक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके ही एरिया है जहां पर ये सारी चीजें लिखी गई है। बाकी इनको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया है, बहुत सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उन्होंने, काफी लोगों ने इनकी पोएम्स को इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया है। तो इनके बारे में भी याद रखना, लालेश्वरी या लाल देद करके आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे भाई, तो यहाँ तक आपको इन पोएट्स का जो जगह है वो यहाँ कहा जाती है। फिर इसके बाद ये जो प्लेस है हमारी कुलगांव, ये प्लेस कही जाती है कि जितने भी मुगल एम्परर्स थे, काफी मुगल एम्परर्स की ये फेवरेट प्लेस हुआ करती थी इन टर्म्स ऑफ हंटिंग। हंटिंग के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है जगह। यहाँ पे ये जो पर्सन्स थे ये हंटिंग करने के लिए आते थे। स्पेशली यहाँ पे कौन आते थे? शाहजहां। शाहजहां का रियल नेम क्या था? Yes, Prince Khurram. When he was prince, the name was Prince Khurram, and when he became that emperor, जब वो emperor बन गए तब उनको उन्होंने नाम चेंज करके शाहजहां रख दिया था। तो शाहजहां जो थे यहाँ पर, वो उनकी फेवरेट प्लेस में से एक हुआ करता था। यहाँ पे बहुत से लोग आया करते थे। ठीक है, उसके अलावा जो ये कुलगाम है, ये एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में यहाँ पर बनी गया, और यहाँ पर इसके पास में एक रिवर कौन सी फ्लो करती है? विशु। रिवर विशु फ्लोज अराउंड दिस एरिया, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा इस पूरे के बारे में। उसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी कुलगाम के कहे जाते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज, वो भी एक एरिया था। कुलगाम एक एरिया है, एक विलेज है, नदी मार्ग, एरिया ऑफ कुलगाम, वहां से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहा जाता है। राइट, तो इसको आपको याद रखना है। रिसेंटली कुलगाम जो है वो, मतलब रिसेंटली नहीं, कुछ टाइम पहले वो एक न्यूज में थी कि यहाँ पर एक नई आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर की गई है। ठीक है, कौन सी साइट है? लिखेंगे भाई। एक रीसेंट नाम है जिसका जो डिस्कवर की गई है यहाँ पर, वो है कुटबल। नेम नोट करेंगे, कुटबल। भाई जो है कुलगाम न्यूज में क्यों था? काफी पहले न्यूज है ये, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो जगह है ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पर जो है एक एरिया डिस्कवर किया गया है, कुटबल, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। कुटबल, और ये कुटबल जो है ये बहुत पुरानी साइट है। जब हमारे भारत में कुशनाज थे, ठीक है, कुशनाज जो हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। कुशनाज के किंग्स थे यहाँ पर, कुशना एक डायनेस्टी थी पूरी, वो रन करती थी भारत में। तो उन
के समय का ये टाइम पीरियड है जब ये उस हुआ करता था, इसलिए ये जो है वो न्यूज में थोड़ा सा चल रहा था। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जगह जो बेसिकली फुटबॉल है ये है कहाँ पर। ठीक है भाई, ये आपको आइडिया होना चाहिए इस पूरी इंफॉर्मेशन का। और फिर इसके बाद ये कुशनाज लिख लीजिएगा। कुशना बेसिकली किंग्स थे, एक डायनेस्टी रन करती थी भारत में कुशनाज के नाम पे। कुशना रिलेटेड कोई किंग का नाम बता सकता है, कोई भी फेमस किंग कुशनाज का? कनिष्का। कनिष्क, राइट। कनिष्क काफी फेमस रूलर थे। कनिष्क वो जो है कुशना डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, काफी पुराने रूलर है ये हमारे मॉडर्न डायनेस्टी के बाद से स्टार्ट हुआ था। वो सब आपको नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत पुरानी चीज है, उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। इसके बाद देखते हैं भाई। मैम हाँ, मैम इसी के वक्त में हुई थी ना बुद्ध काउंसिल हेल्ड यहीं पर। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही। बुद्धिज्म की काउंसिल्स मैम इसी के टाइम में हुई थी हाँ, यहाँ पर है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम पे ही हुई थी। कांडवलन में ही। हाँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कनिष्क ने। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसमें से जो ये बुद्धिस्ट काउंसिल थी कनिष्क के टाइम पे जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ओके, आगे देखेंगे इसके बाद। अब जो कुलगाम है, कुलगाम में और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है भाई। इसकी तहसील्स के नाम, हम सारी तहसील्स कंप्लीट करते हैं तो हम इनकी भी तहसील्स देख लेते हैं, कौन कौन सी तहसील कहाँ पे बनी हुई है। नाम लिखेंगे तहसील्स के। तहसील्स कौन कौन सी है? पहली तो कुलगाम, डीएचपुरा, फ्रिसल, देवसर, डीएचपुरा, देवसर, फ्रिसल, यारीपुरा, यारीपुरा, वो भी है, यारीपुरा, सेकंड वन क्या है? मैं पूरा या डीएचपुरा, डीएचपुरा, डीएचपुरा। ऐसे करके आपकी 7 यहाँ पर जो है वो तहसील्स हैं। 7 तहसील्स के नाम याद रखिएगा सब लोग। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर और चीजें देखते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह के हिसाब से हम बात करें तो आपके कुलगाम के एरिया में जो है वो इस्लाम जो है ज्यादा लोग रहते हैं। इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, उस तरीके से यहाँ पर लोग रिसाइड करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन आपको सबकी बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं रखनी कि इतने अराउंड पॉपुलेशन है। डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछता कोई कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वो सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कि इतना फिगर याद रखने की बेसिकली कोई नीड नहीं है। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पर और कौन कौन से एरियाज हैं, टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर एक वाटरफॉल है। सबसे पहले तो वाटरफॉल का नाम लिखेंगे। वाटरफॉल है यहाँ पर एक एहरिबल, एहरेबल वाटर एहरिबल मैम, फॉल, एहरेबल वाटरफॉल। अब ये एहरेबल वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है? कौन सी रिवर पे है? विशु। मैं विष्णु। यस, ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है? वेशो रिवर। अब ये जो वेशो रिवर है, ये वेशो रिवर कहाँ से निकलती है? कौसर नाग।
कौसरनाग, वेरी गुड. This river has a origination from कौसरनाग. ये कौसरनाग एरिया से निकलती है और ये किसको जाकर के ट्रिब्यूट करती है? ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? झेलम. झेलम, राइट. ये जो आपके रिवर है ये कौसरनाग से निकलती है. कौसरनाग जो आपका कुलगांव में है वहां पर, और फिर वहां से इसी रिवर पे एहराबल वाटरफॉल बनता है. एंड देन ये रिवर आपकी, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ये किस में जाके मिल जाती है? झेलम रिवर में. ठीक है, कहाँ पे मिलती है? एट संगम. संगम, राइट. संगम के एक मैम संगम. के मिल जाती है किसको? झेलम. ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है इसमें. अब एहरेबल वाटरफॉल को क्या कहा जाता है? नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर. ठीक है, नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर. ये हिल स्टेशन टाइप एरिया है. नाइग्रा फॉल्स भी इसको कहा जाता है, जो कि आपके कुलगाम के नूराबाद जो एरिया है वहां पे सिचुएटेड है. तो ये आपको इसमें याद रखना है. काफी ब्यूटीफुल प्लेस है. आप में से कई लोग गए भी होंगे वहां पर, पता भी होगा उनको. तो काफी ब्यूटीफुल प्लेस है. अब मुझे ये बताओ कि जो ये नाइग्रा फॉल्स है, ये नाइग्रा है कहाँ पर? मैम इट इज इन कनाडा. कनाडा Yes. कनाडा मैम. यस, नाइग्रा फॉल्स इज इन कनाडा. कनाडा की एक बहुत फेमस जगह है ओंटारियो. ओंटारियो में सिचुएटेड है. नाइग्रा फॉल्स कहाँ है? कनाडा. ठीक है, ये बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल जो है फॉल्स है. तो सबसे फेमस फॉल्स जो है, आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा, नाइग्रा फॉल्स. तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है. इस एरिया के बारे में इंपॉर्टेंट है. नाइग्रा फॉल्स कहा जाता है इसको. ट्रैकिंग वगैरह करनी है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए काफी अच्छी प्लेस है. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज और फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा. सही जगह है. तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखनी है. ये है सबसे इंपॉर्टेंट जगह. कहाँ पे है? कुलगाम में सिचुएटेड है. कौन सी रिवर? विशो रिवर. फिर इसके बाद यहाँ पर और एक जगह कौन सी है? आमनो ईदगाह. ये प्लेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कुलगांव में ही. तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है. ये एक जगह है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं. साइट सीइंग जगह है बेसिकली ये. उसके अलावा बहुत सारे इसमें और भी एरियाज हैं. आपको अलग अलग जगह पे बहुत सारे और एरियाज देखने को मिलेंगे. इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ तक. ठीक है, यहाँ पर आपको एक जगह और मिलेगी. कौसरनाग लेक. ये एक आपको लेक है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. ये एक लेक है, नाम लिखेंगे इसका कौसरनाग लेक. ये जो आपकी लेक है कौसरनाग के नाम से जानी जाती है, जो मैंने आपको अभी आई थिंक बताया ही है. यहाँ पर, यहाँ पे ये जो लिखी थी आपने, ये वाली जहाँ से विशो रिवर निकलती है, ये भी आप जो है लेक लिख सकते हो. ये वाली, ये भी आपकी पीर पंजाल कुलगांव के अंदर सिचुएटेड है. और ये वाली लेक भी यहीं पर. इसमें इतना ही नोट कर लो, इतना ही नफ है इसमें. कौसरनाग. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस आप नोट करोगे, चिरानबल. चिरानबल एरिया जो है ये भी आपका एक
एरिया है, पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, साउथ कश्मीर में लोकेटेड है। और ये पूरा जो है आप अगर इसको देखो तो ये बहुत सुंदर सा जो है, ये एक लेक बनता है, नजारा बनता है, काफी सुंदर सी जगह है। और ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? एग्जाम के लिए रिवर इंपॉर्टेंट है। रिवर कौन सी है भाई, लिखेंगे? मैम विशु, नहीं, जाजी। मैम जाजीनेड, यस, मैम इट इज जाजीनेड, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विशु, हाँ इट इज तो ट्रिब्यूटरी ऑफ विशु। हाँ, आप वो भी नोट कर सकते हो, उसमें ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि एग्जैक्ट आप नाम भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, वैसे भी नोट कर सकते हो। राइट, नोट कर लीजिए यहां तक। चिरानबल ये जगह है। इंपॉर्टेंट है ये भी नाम, इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद भाई नेक्स्ट, नाम लिखेंगे बड़ी बहेक। ये भी एक जगह है आपकी, बड़ी बहेक। बड़ी बहेक भी आप एक जगह लिखेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये एक माउंटेन्स टाइप फॉरेस्ट बना हुआ है, काफी ब्यूटीफुल सी प्लेस बन जाती है ये वाली, कुलगांव एरिया में ही। कहाँ पर है ये? डीएचपुरा में, जो आपको तहसील लिखवाया था उसी तहसील के, डीएचपुरा मैम। हाँ, डीएचपुरा एरिया में आपको बड़ी बहेक जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? सबसे ज्यादा पाइन फॉरेस्ट्स, पाइन के फॉरेस्ट मिलेंगे। इसको कहा जाता है हिडन ग्रीन जेम। हिडन ग्रीन जेम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो, बड़ी बहेक करके इसका नाम है। एंड ऑल्सो इस बड़ी बहेक के बीचों बीच जो है आपको देखने को मिलेंगे पीर नाग। पीर नाग आपको देखने को मिलेगा, जो ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ पे अगर आप डुबकी लगा दोगे एक बार तो मतलब आपके सारे पाप धुल जाएंगे, तो इस तरीके से मान्यता है उसकी, बड़ी बहेक के नाम से। इसको भी लिख लीजिएगा सब लोग। फिर उसके बाद एक और प्लेस यहाँ पे मिलेगी, वसाक नाग कुंड, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? देवसर के अंदर। देवसर जो है वो जो तहसील आपको बताई थी, ये वहां पे सिचुएटेड है, वसाक नाग कुंड। ये जो आपका प्लेस है वसाक नाग कुंड, ये कैसा क्या चीज है? ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। ये आपका कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, जो कि यहाँ पे आपको इस पूरे एरिया में देखने को मिलेगा। और बहुत ही ये भी ब्यूटीफुल सी प्लेस आपको देखने को मिलेंगी। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अनदर नेम भी आप इसका लिख सकते हैं। अनदर नेम लिखेंगे सरसा। मैम इट्स वसार नाग, वसाक ही लिखते हैं, स्पेलिंग तो वसाक है, बोलने में मे बी वसार हो, पर लिखने के लिए तो वसाक ही है।
इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि यहाँ पर देव असुर वगैरह मिल करके इनकी यहाँ पे लड़ाई हुई थी, यहाँ पे एक राजा रहा करते थे। तो इसके पीछे भी काफी माइथोलॉजिकल जो है वो स्टोरी है। ठीक है, इसका नाम आप दूसरा लिख सकते हैं, सरसा इसको कहा जाता था। ये इसी एरिया में आता है, ये मतलब बहुत पुराना यहाँ पर कश्मीरी जो पंडित थे उनके लिए काफी एक होली जगह थी, सैक्रेड प्लेस में यहाँ पर इसको जाना जाता है। ठीक है, और पीछे की माइथोलॉजिकल स्टोरी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इसके बारे में याद नहीं रखनी। फिर इसके बाद देखेंगे भाई आगे वसाक-नाग कुंड के बाद इसमें एक ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी बोली जाती है कि 15 अप्रैल को यहाँ पर बहुत जबरदस्त जो है वो एक पानी का जो है देखने को मिलता है, स्प्रिंग है तो। लेकिन आफ्टर 6 months मतलब 15 सितंबर को वो पानी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, 15 अप्रैल को जो है प्रॉपरली बड़ा सा सब कुछ देखने को मिलता है, स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से फ्लो करता है। लेकिन फिर 15 सितंबर को अराउंड 6 months बाद वो पानी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये एक फैक्ट यहाँ का आप नोट कर सकते हैं। मतलब कहाँ की ऐसी मान्यता है ये आप देख सकते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, इमर्ज होता है, और इस टाइम पे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। यहां तक नोट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, और भी प्लेसेस हैं उनको भी देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी और प्लेसेस हैं। एक आपने अभी देखी यहाँ पर शेख उल आलम का, ठीक है, जो